अगर गेहूँ गिर जाता है बारिश से या हवा चलने से, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो? देखिए, मार्च में हवाएँ तेज़ चलती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहते हैं, आंधी-तूफ़ान भी आता है, बारिशें होती हैं। उस समय गेहूँ हवा चलने से गिर जाता है या हमने सिंचाई बहुत आखिर में करी हो, बहुत लेट सिंचाई कर दी हो, उस कारण से भी ये गेहूँ गिर जाता है। तो ये 2-3 कारण सामान्यतः रहते हैं गेहूँ गिरने के। और ऐसी स्थिति में जब गेहूँ गिर गया है, तो नुकसान तो होना है, लेकिन इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकें, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा। देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ कुछ हिस्से में गेहूँ गिरा है और कुछ में नहीं गिरा है। तो ये खेत की स्थिति पर, हवा चलने की दशा पर, पानी भरने की स्थिति पर निर्भर करता है। जहाँ पानी रुक जाता है या हवा का झोंका तेज़ रहता है, वहाँ गेहूँ गिरता है। तो सबसे पहले हम तो हमें ये करना है कि जो ये गेहूँ गिरा हुआ है, इसे उठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। आप देख रहे हैं कि ये गेहूँ बिल्कुल जड़ से नीचे लेट गया है, तो ऐसी कोशिश ना करें हम इसको उठाएँ, इसको ऐसे नहीं करना है। दूसरा, हमको जो कटाई करनी है वो हाथ से करनी है। कंबाइन से हमें नहीं करनी, क्योंकि बड़े खेत में हम जब कंबाइन चलाएँगे तो गिरे हुए गेहूँ को वो नहीं उठा पाएगा और वो नुकसान होगा। तो ऐसे में आप क्या करें कि जहाँ-जहाँ गेहूँ गिरा है, वहाँ तो हम हाथ से कटाई कर लें और जहाँ खड़ा है वहाँ कंबाइन चला लें। तो कोशिश हमको यही करनी है कि गिरे हुए गेहूँ को हम हाथ से काट लें। और अगर ज़मीन नीचे से बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, नीचे नमी ज़्यादा है, फंगस लगने का डर है, तो हम क्या करें, पूरे पौधे को ना काटें, केवल बाली को हम काटें। तो ये जो बालियाँ हैं, केवल इनके ऊपर की बालियों को हम काट लें और जो नीचे की बालियाँ जो ज़मीन से चिपकी हुई हैं, जो ज़मीन से टच हो गई हैं, वहाँ इन्फेक्शन आ गया होगा फंगस का, वहाँ रोग आ गए होंगे, तो उन बालियों को छोड़ दें। तो ऐसा ना करें कि बिल्कुल जो ज़मीन से लगी हुई बालियाँ उसको भी काटें, उसको ना काटें। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाथ से कटाई करनी है। अगर गेहूँ बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो केवल बालियों को काटें और जो नीचे की बालियाँ हैं, उनको छोड़ दें। इसके बाद चूँकि देखिए, ये चूँकि गिरा हुआ गेहूँ है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, तो इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। उसी के बाद इसके थ्रेशिंग करें। तो ऐसा ना करें कि आपने काटा और तुरंत थ्रेशिंग कर दी, इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है ताकि नमी निकल जाए। तो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो गिरे हुए गेहूँ में कंबाइन से नहीं काटना है, हाथ से काटना है। जिस डायरेक्शन में गेहूँ गिर गया है, उसकी विपरीत डायरेक्शन से हमें गेहूँ काटना है। मतलब गेहूँ इस तरह को गिरा हुआ है, तो हमें इधर से काटना है। जो बिल्कुल नीचे का जो गेहूँ टच है ज़मीन से, उसको छोड़ देना है। और अगर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बालियाँ नीचे टच हो रही थी, केवल बालियों को काटिए, डंठल को छोड़ दीजिए, क्योंकि डंठल में हो सकता है कवक लग गई हो जो दाने में भी फैल सकती है। तो उसको रोकने के लिए केवल हम बालियों को काटें। और बंडल छोटे-छोटे बनाइए, बहुत बड़े बंडल मत बनाइए, ताकि धूप और हवा उसके अंदर जाती रहे और जल्दी से वो सूख जाए। तो ये उपाय थोड़े से आप अपनाएँगे, तो जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस नुकसान से हम बच सकते हैं। ये तरीके आपको अपनाने हैं और अगली बार जब आप गेहूँ बोएँ, तो कुछ इस तरह का प्रयास करें कि हमारे गेहूँ का गिराव कम हो। तो पोटेशियम का सही ढंग से प्रयोग करें, पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है, जो तने को मजबूत बनाता है। फास्फोरस देना चाहिए, जो जड़ों को मजबूत बनाता है। नाइट्रोजन बैलेंस देनी चाहिए, ज़्यादा नाइट्रोजन पौधे को कमज़ोर कर देती है। तो नाइट्रोजन बैलेंस देनी है, फास्फोरस, पोटेशियम पूरा देना है। तो आप पोषण पे ध्यान देंगे, तो पौधा मजबूत रहेगा और गिरने की समस्या भी कम रहेगी। आशा ये बात मेरी समझ में आई होगी कि गिरे हुए गेहूँ में हम अब क्या उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद।